Hello students, welcome back. Today we'll start with our next chapter, that is the necklace. Okay. Now about the theme of this story. The theme revolves around consequences of pride, materialism and disparity between appearance and reality. तो इस चैप्टर की थीम क्या है? इसके अराउंड रिवॉल्व करिए कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ प्राइड। अगर प्राइड का यहाँ पर मतलब है घमंड, ठीक है, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। प्लस मेटीरियलिज्म, अगर आप बहुत मेटीरियल इंसान हो, आपको चीजें पसंद है, ठीक है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी क्या हो सकते हैं। एंड प्लस डिस्पैरिटी बिटवीन अपीयरेंस एंड रियलिटी, कोई चीज कैसी दिख रही है और प्लस वो इन रियल कैसी है, उन दोनों चीज के बीच में एक डिफरेंस होता है, उसके बारे में। ठीक है, now let's start with our chapter. A long time ago, one of the most pretty and charming girls was born. Her grace and beauty was so great that she was meant to live a luxurious life, wearing beautiful clothes, expensive jewelry, and residing in a big mansion. तो बहुत समय पहले एक बहुत ही सुंदर और चार्मिंग गर्ल का जन्म हुआ, जो कि बहुत सुंदर थी और ग्रेसफुल थी, ठीक है, और उसकी ब्यूटी इतनी अच्छी थी दैट शी वाज मेंट टू लिव, कि वो उसे जीना था कैसा, लग्जूरियस लाइफ, कि वो एक अच्छे गाउन्स पहन के जिए, अच्छे क्लोथ्स पहने, एक्सपेंसिव ज्वेलरी पहने और प्लस एक बड़े मेंशन में रहे। उस लड़की को अगर आप देखो तो आपको ऐसा लगेगा उसकी ब्यूटी देख के। She could have easily been taken as a lady of great wealth. उसको देख के आप सिंपली ऐसे कह सकते हो कि ये किसी बड़े घराने से बिलोंग करती हैं, किसी बड़े घर से बिलोंग करती हैं। She is a lady of great wealth. But it seemed that fate played a trick on her and she was born into a poor family. मगर ऐसा लगा कि उनकी डेस्टिनी ने, उनके फेट ने उनके साथ एक गेम खेला है और वो एक पुअर फैमिली में पैदा हुई है। They had no dowry for her. She finally married a little clerk, Lucille, in the Ministry of Education. उनकी फैमिली काफी गरीब थी और उनके पास कोई भी डाउरी नहीं थी देने की, ठीक है, डाउरी को हिंदी में दहेज कहा जाता है, ठीक है, तो उनके पास कोई भी डाउरी नहीं थी देने के लिए और फाइनली उनकी शादी एक क्लर्क से हुई, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के एक क्लर्क से हुई, लोइसल। मैडम लोइसल इज as she came to be called was very unhappy with her life. अब वो लड़की जिसे मैडम लोइसल कहते थे, अब वो अपनी लाइफ से बहुत नाखुश थी। She believed that though she was born beautiful and clever, fate, by not making her born in a rich household and married into a richer one, had played a cruel joke. उनको ऐसा लगता था, वो ऐसा मानती थी कि वो बहुत सुंदर और समझदार पैदा हुई हैं, लेकिन फेट ने जब वो पैदा हुई तब उनको एक अच्छे अमीर घर में पैदा करने की जगह गरीब घर में पैदा कर दिया। उसके बाद उनकी शादी भी एक अमीर घर में ना होके एक नॉर्मल घराने में हो गई और इस तरीके से फेट ने उनके साथ एक क्रूल जोक बना दिया, ठीक है, एक जोक बना दिया उनको। He imagined vast salons decorated with antique skills and exquisite pieces of furniture supporting priceless ornaments where she could give big parties. She wished to live a life that would complement her beauty. वो चाहती थी कि वो बड़े बड़े घरों में रहे जहाँ पर एंटीक सिल्क्स हो, बहुत एग्जीक्यूटेड पीसेस ऑफ फर्नीचर हो, बहुत अच्छे अच्छे शानदार पीस ऑफ फर्नीचर हो, प्लस प्राइसलेस ऑर्नामेंट्स हो, जहाँ पर वो बड़ी बड़ी पार्टीज करें। लेकिन क्या हुआ कि वो ऐसा नहीं कर सकती थी। शी विश टू लिव अ लाइफ दैट वुड कॉम्प्लीमेंट हर ब्यूटी। वो एक ऐसी लाइफ जीना चाहती थी जो कि उनकी ब्यूटी को कॉम्प्लीमेंट करे, उनकी ब्यूटी, वो जितनी सुंदर है उस तरीके की लाइफ वो जीना चाहती थी। And when she and her husband sat down for dinner, while her husband exclaimed delightedly, "Ah, broth! What could be better?" She imagined delicate meals served on silver plates. और जब वो और उसके हस्बैंड खाना खाने बैठते थे और उनका हस्बैंड खुश होकर बोलता था कि ब्रॉथ
इससे अच्छा क्या हो सकता है। वो इमेजिन करती थी कि उनके पास शानदार खाना आ रहा है सिल्वर प्लेटर पे। मैडम लुइसल हैड नो फाइन क्लोथ्स, नो ज्यूस, नथिंग। मैडम लुइसल के पास कुछ भी अच्छे कपड़े नहीं थे, कोई ज्वेलरी नहीं थी उनके पास, कुछ नहीं था। एंड दीज वर द ओनली थिंग शी लव, और यही चीजें थी जो उन्हें पसंद थी, जिनसे वो प्यार करती थी। She had a rich friend, an old school friend whom she refused to visit because she felt sorry for herself after meeting her own friend. उनकी एक अमीर दोस्त थी जो कि उनकी पुरानी स्कूल की दोस्त थी, लेकिन वो उनसे मिलने से इनकार कर देती थी। ठीक है, मैडम लुइसल उनसे मिलने नहीं जाती थी क्योंकि उनको खुद के लिए बुरा लगता था जब वो अपनी दोस्त को देखती थी। One evening her husband came home with an exultant air, holding a large envelope in his hand. Here's something for you, he said. एक शाम उनके हस्बैंड घर आते हैं, उनके हाथ में एक एनवलप लिए, और वो अपनी वाइफ को देके कहते हैं कि ये तुम्हारे लिए कुछ है। Swiftly she tore the paper and drew out a printed card on which were these words. और आराम से उन्होंने क्या, उस पेपर को निकाला, उस एनवलप को फाड़ के उस पेपर को निकाला जो कि एक प्रिंटेड कार्ड था, जिस पर क्या शब्द लिखे थे, कुछ शब्द लिखे थे। क्या? द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड मैडम Ramponneau request the pleasure of the company of Monsieur and Madame Louisel at the ministry on the evening of Monday, January the 18th. तो उन्होंने उसमें क्या लिख रखा था, उस प्रिंटेड कार्ड पर क्या था कि मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन और मैडम रेपेन्यू रिक्वेस्ट करती हैं कि मोनिशर और उनकी वाइफ मैडम लुइस शाम मंडे को, जनवरी 18 को, मंडे को शाम को मिनिस्ट्री आए। ठीक है। Instead of being delighted as her husband hoped, she flung the invitation across the table, murmuring. तो इंस्टेड ऑफ बीइंग कि वो खुश होती, जैसे कि उनके हस्बैंड खुश थे, हस्बैंड चाहता था कि वो शायद इसको देख के खुश हो, उन्होंने क्या करा, वो इनविटेशन को हिलाने लग गई। ठीक है, अक्रॉस दी टेबल, और बोलने लगी, व्हाट डू यू वांट मी टू डू विद दिस, तुम क्या चाहते हो कि मैं इस इनविटेशन के साथ क्या करूं? व्हाई डार्लिंग, आई थॉट यू वुड बी प्लीज्ड, यू नेवर गो आउट एंड दिस इज अ ग्रेट ओकेजन, आई हैड ट्रेमेंडस ट्रबल टू गेट इट, everyone wants one, it's very select and very few go to the clubs, you will see all the really big people there. तो उनके हस्बैंड पूछते हैं कि क्यों, क्या हुआ? मुझे लगा तुम बहुत खुश होगी, तुम कभी भी बाहर नहीं जाती और ये एक बहुत बड़ा ओकेजन है, प्लस इसको लेके आने के लिए मैं बहुत सारी मुश्किलों से गुजरा, सबको एक एक इनविटेशन चाहिए था और ये सिर्फ कुछ ही सिलेक्टेड लोगों को इनविटेशन मिलता है और क्लर्क्स तक तो बहुत ही कम इनविटेशन पहुंचते हैं, तुम वहां पर बहुत बड़े बड़े लोगों को भी देखोगी। She looked at him out of furious eyes and said, and what do you suppose I'm to wear at such an affair? तो मैडम लिसल अपने हस्बैंड की तरफ गुस्से में देखती हैं कि और तुम क्या जानते हो, कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं एक ऐसी जगह क्या पहन के जाऊं? He stammered, why, the dress you go to the theater in, it looks very nice to me. तो उनका हस्बैंड बोलता है कि क्यों, जो ड्रेस तुम थिएटर पहन के जाती हो वो ड्रेस मुझे तो काफी अच्छी लगती है। मैडम लुइसल स्टार्टेड टू क्राई, और इस बात पर वो मैडम रोने लगती हैं। What's the matter with you? What's the matter with you? He asked hesitantly. तो उनके हस्बैंड पूछते हैं कि क्या हुआ, क्या दिक्कत है? She replied, nothing. Only I can't go to this party as I don't have anything to wear. उनकी वाइफ कहती हैं कि कुछ नहीं, मैं बस इस पार्टी में नहीं जा सकती क्योंकि मेरे पास पहनने के लिए कुछ नहीं है। The husband was heartbroken. Look here, Mathilda, he persisted. How much would a nice simple dress cost? तो उनके हस्बैंड पूछते हैं, अब उनको बहुत बुरा लगा कि उनकी वाइफ को ऐसा लग रहा है, तो उनके हस्बैंड पूछते हैं
कि इधर देखो, मुझे बताओ कि एक अच्छी लेकिन एक सिंपल ड्रेस की कॉस्ट कितनी आएगी। She thought for several seconds, thinking how much money she could make her husband give her without him refusing. तो वो कुछ सेकंड्स के लिए सोचने लगी कि बिना उसको मना किए उसके हस्बैंड कितना पैसा उसे दे देंगे। At last she replied, और आखिर में उन्होंने कहा, I don't know exactly, but I think I could do it with 400 francs. उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कितना, लेकिन मुझे लगता है मैं 400 फ्रेंड्स में कर लूंगी, मैं ड्रेस ले लूंगी। He grew slightly pale, for this was exactly the amount he had been saving for a gun. Nevertheless, he said, very well, I will give you 400 francs. ये सुन के he grew slightly pale. क्यों? क्योंकि वो कुछ इतनी ही एग्जैक्ट अमाउंट जमा कर रहा था अपने लिए एक गन लेने के लिए। फिर भी उसने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें 400 फ्रेंच दे दूंगा। The day of the party drew near, and Madame Louise seemed anxious. One evening, her husband said to her, "What's the matter with you? You have been behaving very oddly." अब धीरे धीरे पार्टी का दिन पास आने लगा। मैडम लुइसल थोड़ी एंशियस, घबराई हुई सी और पैनिक सी लगने लग गई। तो एक शाम उनके हस्बैंड ने उनसे पूछा कि क्या हुआ, तुम इतना ऑड बिहेव क्यों कर रही हो। आई एम utterly miserable because I don't have any jewelry to wear with my new dress. तो वो कहती हैं कि मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि मेरे पास अपनी ड्रेस के साथ पहनने के लिए कोई भी ज्वेलरी नहीं है, कोई भी अच्छी ज्वेलरी नहीं है। हाउ स्टूपिड यू आर, exclaimed her husband. Go and see Madame Forestier, your friend, and ask her to lend you some jewels. You know her quite well enough for that. तो उनके हस्बैंड उनसे कहते हैं कि तुम कितनी बेवकूफ हो, तुम जाके मैडम फॉरेस्टर से मिलो, तुम्हारी दोस्त है, और उनसे कहो कि तुम्हारे को कुछ जूस कुछ टाइम के लिए वो लैंड कर दे, एक तरीके से उधार पे दे दें। तुम उनको बहुत अच्छे से जानती हो कि तुम इतनी तो फेवर मांग सकती हो। She exclaimed, "That's true, I never thought of it." तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये तो सच है, मैंने इस बारे में कभी नहीं सोचा। Next day she went to see her friend and told her trouble. अगले दिन वो अपनी दोस्त से मिलने गई और उन्हें अपनी परेशानी के बारे में बताया। Madame Forestier took Madame Loisel to her dressing room and said, "Choose, my dear." तो मैडम फॉरेस्टियर मैडम लुइसल को अपने ड्रेसिंग रूम में ले गई और कहा कि इनमें से चुन लो। मैडम लुइसल finally chose a superb diamond necklace which she wore with her gown. She was the center of attention at the party. Everyone noticed her. All the men wanted to dance with her. All the ladies praised her. She received many compliments. Madame Louiselle felt truly happy and thankful for the first time in her life. तो मैडम लुइसल ने फाइनली एक डायमंड नेकलेस को चूज किया और फिर उसे पहन के वो अपना गाउन के साथ पहन के पार्टी में गई। पार्टी में वो सेंटर ऑफ अटेंशन बन गई, सब लोगों ने उन्हें नोटिस करा। सब जो मेन थे वो उनके साथ डांस करना चाहते थे, सभी लेडीज ने उनको प्रेज करा एंड उनको बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स भी मिले। तो मैडम लुइसल बहुत ज्यादा खुश थी। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हर लाइफ शी वॉज ट्रूली हैप्पी। When they reached home, she discovered that the borrowed diamond necklace was missing. और फाइनली जब वो घर आए तो उन्होंने नोटिस किया कि वो जो डायमंड नेकलेस लेके आई थी वो मिसिंग है, वो खो गया है। They looked everywhere but could not find it. Scared of going to the prison, they sold everything they had and borrowed money to raise 36,000 francs to buy a replacement. और वो डर गए कि कहीं इस नेकलेस को खोने की वजह से उन्हें जेल ना जाना पड़े, तो उन्होंने सारी चीजें बेच दी, मनी यानी कि पैसे उधार पर भी लिए, ताकि वो 36,000 फ्रांस जमा कर सकें और उसका रिप्लेसमेंट खरीद सकें, उस नेकलेस का रिप्लेसमेंट खरीद सकें। The husband worked 2 jobs.
they shifted to a smaller house, and Madame Loisel, who had dreams of a luxurious life, had to do her own work. अब इसकी वजह से उनके हस्बैंड को दो दो जॉब्स करनी पड़ी और अब वो अपने नॉर्मल हाउस से एक और छोटे घर में शिफ्ट हो गए। मैडम लुइसल जिनके सपने थे कि वो एक लग्जरियस लाइफ जीती, अब उन्हें अपना सारा काम खुद करना पड़ रहा था। She came to know what abject poverty meant. In 10 years, they were able to pay back all the money they had borrowed. By then, she lost all her beauty and looked older. अब उन्हें समझ में आया मैडम लुइसल को कि असल में पॉवर्टी का मतलब क्या होता है, गरीबी का मतलब क्या होता है। अब उन्हें वो सारे पेमेंट्स जो उन्होंने पैसा बोरो किया था वो सब वापस करने में कितना, उन्हें 10 साल, उन्हें 10 इयर्स का टाइम लग गया। ठीक है, 10 इयर्स में उन्होंने सारे पैसे वापस पे बैक कर दिए। और जब तक उन 10 सालों में, जब वो 10 साल खत्म हुए तब तक वो अपनी ब्यूटी और अपने लुक्स खो चुकी थी क्योंकि वो अब बूढ़ी हो गई थी। What would have happened if she had never lost those jewels? Who knows? Who knows how strange life is, how fickle, how little is needed to ruin or to save. अगर कभी भी उन्होंने वो नेकलेस खोया नहीं होता, किसे पता, और ये कितनी अजीब चीज है। How little is needed to ruin or to save. कितना थोड़ा सा चीजें चाहिए होती हैं किसी भी चीज को खराब करने के लिए या किसी भी चीज को बचाने के लिए। One day she saw her old friend Madame Forster walking with her daughter. She was still beautiful and graceful. Madame Louise decided to go and meet her friend and tell her about what happened. तो एक दिन उन्हें अपनी पुरानी दोस्त मिली, मैडम फोइस्टर मिली, पुरानी दोस्त जो अपनी बेटी के साथ घूम रही थी, वॉक कर रही थी। वो अभी भी बहुत सुंदर और ग्रेसफुल थी। मैडम लुइसल ने डिसाइड किया कि वो जाकर अपनी दोस्त से मिलें और उनको जो भी हुआ है उसके बारे में बताएं। गुड मॉर्निंग जेनी, द अदर डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर। तो उन्होंने कहा गुड मॉर्निंग जेनी, लेकिन दूसरे ने उन्हें पहचाना नहीं। आई एम मैथिल्डे लुइसल। तो उन्होंने कहा कि मैं मैडम लुइसल हूँ, मैथिल्डे लुइसल। ओह माय पुअर मैथिल्डे, हाउ यू हैव चेंज्ड। तो मैडम फोइस्टर पूछती हैं कि ओ मेरी दोस्त, तुम इतना कैसे बदल गई। यस, I've had some hard times since I saw you last and my sorrows and all on your account. तो उन्होंने कहा कि हाँ, जब मैं तुमसे आखिरी बार मिली थी तब से मेरी लाइफ में हार्ड टाइम चल रहा है, मैं मुश्किलों से गुजरी हूँ तब से, और मेरे सारे दुख सब तुम्हारे अकाउंट में है, तुम्हारी वजह से है। ऑन माई अकाउंट, हाउ वॉज दैट। तो पूछते हैं कि मेरी वजह से, ऐसा कैसे। यू रिमेम्बर द डायमंड नेकलेस यू लेंट मी फॉर द बॉल एट द मिनिस्ट्री। तो मैडम लुइसल कहती हैं, क्या तुम्हें याद है वो डायमंड नेकलेस जो तुमने मुझे मिनिस्ट्री में जो बॉल था उसके लिए लेंड किया था, उसके लिए दिया था। यस, वेल, तो कहती कि हाँ, तो वेल आई लॉस्ट इट, तो मेरे से वो नेकलेस खो गया। हाउ कुड यू, व्हाई यू बॉट इट बैक। तो उन्होंने कहा कि तुमसे वो खो कैसे गया और तुम उसे वापस कैसे लाए, तुम तो उसे वापस ले आए। I bought you another one just like it, and for the last 10 years we have been paying for it. You realize it wasn't easy for us, we had no money. Well, it's paid for at last. तो मैडम रीसल कहती हैं कि हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए वैसा ही हूबहू सेम एक नेकलेस और ले आई, और हमारे को उसकी पेमेंट करने में 10 साल लग गए, और यू रियलाइज इट वॉजेंट ईजी फॉर अस, और तुम्हें पता है कि ये सब हमारे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था, बिकॉज वी हैड नो मनी, क्योंकि हमारे पास कुछ भी पैसे नहीं थे। लेकिन फाइनली उसकी सारी पेमेंट अब हो चुकी है। मैडम फोइस्टर है हॉल्टेड, और मैडम फोइस्टर तब तक रुक चुकी थी। यू से यू बॉट अ डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन। तो मैडम फोइस्टर पूछते हैं कि क्या तुमने कहा कि तुम एक डायमंड नेकलेस खरीद के लाई थी मेरे वाले नेकलेस को रिप्लेस करने के लिए, बदलने के लिए। एंड शी स्माइल्ड इन प्राउड एंड इनोसेंट
happiness. Madame Forster, deeply moved, took her two hands. मैडम फॉस्टर ने स्माइल करा एक इनोसेंट हैप्पीनेस के साथ और उनके हाथों को अपने हाथ में ले लिया। उनके उस चीज से काफी मूव हो गई। ओ माय पुअर मैथिल्डे, माइंड वाज एन इमिटेशन, इट वाज वर्थ एट द वेरी मोस्ट 500 फ्रांस। तो वो बताती हैं कि ओ मेरी प्यारी दोस्त, लेकिन मेरा जो नेकलेस था वो तो एक फेक था, वो तो एक नकली नेकलेस था, फेक नेकलेस था, और उसकी कीमत ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 500 फ्रांस थी, सिर्फ 500 फ्रांस थी। ओके, तो हमने इसमें पढ़ा कि किस तरीके से मैडम लुइसल अपनी लाइफ एक लग्जरियस लाइफ जीना चाहती थी, लेकिन एक नेकलेस खोने की वजह से उनको उसकी पेमेंट करनी पड़ी। एक नए नेकलेस उन्होंने रिप्लेस करा, जिसकी वजह से वो फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरी, उनको पैसों की दिक्कत हो गई। और आखिर में उन्हें 10 साल बाद क्या पता लगा, जब उन्होंने सारी पेमेंट कर दी, कि वो नेकलेस तो नकली था। ये स्टोरी किसने लिखी है? घी दे मॉयपेसेंट ने। नाउ अबाउट द समरी ऑफ दिस चैप्टर। चैप्टर में हमने क्या देखा? द स्टोरी फॉलोज मैडम मैथिल्डे लुइसल, who, discontent with her simple life, longs for wealth and luxury. इस चैप्टर में हमने मैडम लुइसल के बारे में पढ़ा, जो अपनी सिंपल लाइफ से बिल्कुल भी खुश नहीं है, और उन्हें क्या चाहिए? उन्हें वेल्थ और लग्जरी चाहिए, उन्हें एक लग्जरियस लाइफ चाहिए और वेल्दी लाइफ चाहिए, अमीरी चाहिए। Borrowing an expensive necklace for a high society party, she loses it and spirals into poverty, trying to replace it, only to discover the necklace was fake. तो क्या करती हैं? वो एक एक्सपेंसिव नेकलेस बोरो करती है फॉर अ हाई सोसाइटी पार्टी, एक हाई सोसाइटी पार्टी के लिए, और फिर उनसे वो नेकलेस हो जाता है, जिसकी वजह से वो पॉवर्टी, गरीबी में चली जाती है उसको रिप्लेस करते करते, while trying to replace it। और आखिर में उन्हें क्या मिलता है? only to discover that the necklace was fake। और सिर्फ आखिर में क्या पता चलता है कि वो नेकलेस तो एक नकली नेकलेस था, फेक नेकलेस था। The story reflects the price of vanity and the irony of appearances। तो स्टोरी हमें क्या बताती है कि जो आपकी अपीयरेंस है, जो चीजें जैसी दिखती हैं, हो सकता है वो वैसी चीज ना हो। इट कुड बी डिसीविंग, द अपीयरेंस कैन बी डिसीविंग। Now about the words that we read in this chapter। तो अब हम न्यू वर्ड्स के मीनिंग्स देखेंगे। इमिटेशन यानी कि कॉपी, अ कॉपी ऑफ समथिंग एक्सपेंसिव, किसी महंगी चीज की कॉपी। एग्जीक्यूट यानी कि बहुत सुंदर, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। ब्रॉथ यानी कि सूप, सूप ऑफ मीट एंड वेजिटेबल। मैंशन यानी कि बड़ा घर, अ लार्ज हाउस। फ्रांस, मनी यूज्ड इन फ्रांस। तो फ्रांस क्या है? फ्रांस की करेंसी है। स्टैमर यानी कि स्पोक विद डिफिकल्टी, मुश्किल से बोलना। Now we have a few questions in this chapter. First, fill the correct option in OMR sheet। आपको यहाँ पर OMR sheet given है, आपको सही आंसर को टिक करना है, फिल करना है। First, what is the central theme of the necklace? जो स्टोरी पढ़ी, इसकी सेंट्रल थीम क्या थी? मेटीरियलिज्म एंड प्राइड, कि आप मेटीरियलिज्म और प्राइड। ओके, नेक्स्ट, व्हाई डज मैडम लुइसल बोरो दी नेकलेस? मैडम लुइसल ने नेकलेस को क्यों बोरो किया था, क्यों लैंड पर लिया था? फॉर अ सोसाइटी बॉल, एक सोसाइटी बॉल के लिए, मिनिस्ट्री में जो पार्टी थी उसके लिए। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस आफ्टर मैडम लुइसल लूजेस द नेकलेस? जब मैडम लुइसल से नेकलेस खो जाता है, उसके बाद क्या होता है? दे फेस फाइनेंशियल स्ट्रगल्स, उनको कुछ फाइनेंशियल दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द रियलिटी ऑफ द लॉस्ट नेकलेस? उस खोए हुए नेकलेस की रियलिटी क्या थी? असलियत में वो क्या था? इट वाज अ फेक, असलियत में वो एक नकली नेकलेस था, वो एक इमिटेशन थी। नेक्स्ट, हाउ डज मैडम लुइसल्स कैरेक्टर चेंज बाय द एंड? स्टोरी के एंड तक मैडम लुइसल का कैरेक्टर किस तरीके से बदलता है?
that she becomes humble, वो humble बन जाती है, उन्हें समझ में आता है कि आखिर में पॉवर्टी होती क्या है। ठीक है, तो वो चीजों से जो गुजरती हैं उनसे वो humble हो जाती हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द मोरल ऑफ द लेसन द नेकलेस? द नेकलेस जो हमने लेसन पढ़ा, इसका मोरल क्या था? दैट अपीयरेंस आर डिसेप्टिव, कि आप जो चीजें जैसी देख रहे हो इट कुड बी डिसीविंग। ठीक है, वो हो सकता है वैसी ना हो, वो झूठी हो। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन दी ब्लैंक्स। फर्स्ट, मैडम लुइसल वाज डैश विद हर सिंपल लाइफ। मैडम लुइसल अपनी सिंपल लाइफ से क्या थी? डिसकंटेंट। ठीक है, वो सेटिस्फाइड नहीं थी अपनी सिंपल लाइफ से। नेक्स्ट, द नेकलेस वाज द कॉज ऑफ मैडम लुइसल। जो नेकलेस था वो क्या, किसका कॉज था? मैडम लुइसल के डाउनफॉल का। ठीक है, whether you can say downfall or the cause of her poverty. Okay, next, after losing the necklace they had to live it. नेकलेस खोने के बाद उनको कैसे रहना पड़ा? दे हैड टू लिव इन पोवर्टी। ठीक है, गरीबी में रहना पड़ा। नेक्स्ट, मैडम लुइसल डिस्कवर्स दैट द नेकलेस वाज। मैडम लुइसल को क्या पता चलता है कि जो नेकलेस था वो क्या था? इट वाज फेक। नेक्स्ट, द स्टोरी एंड्स विद मैडम लुइसल रियलाइजिंग द डैश ऑफ हर डिजायर। स्टोरी के एंड में मैडम लुइसल को क्या पता चलता है? दैट हर डिजायर इज व्हाट? फ्यूटाइल। कि उनकी जो ये डिजायर्स थे दे वर यूजलेस। ओके, now all the other questions you will do it yourself to understand the chapter better, and this finishes our chapter. Now for the next lesson we will continue in our next class. Till then, have a nice day.